अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बेसिकली क्या होता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमारी जो पैटर्न ऑफ थॉट्स है, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स जो हर एक पर्सन को अलग बनाती है। हम हर एक पर्सन अलग है, नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आप दो लोगों की बात करें, चाहे वो सेम सिबलिंग्स हो या घर में कोई भी फैमिली मेंबर भी क्यों ना हो, किसी भी तरीके से एवरीबडी इज डिफरेंट। क्या चीज उनको डिफरेंट बनाती है, दैट इज योर पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी के अंदर क्या चीजें आती हैं, दैट इज योर फर्स्ट थिंग इज योर बिहेवियर, यानी कि आपका पैटर्न ऑफ थॉट्स और आपका बिहेवियर, जो आपके कुछ चीजें होती हैं जो बाय बर्थ होती है, वी विल कम टू दैट कि कैसे होती है, वो क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। बट बेसिकली पर्सनालिटी यही चीजों से बनती है जो मेक करती है इंडिविजुअल को अलग अलग, राइट। और वो हर तरीके का रिस्पॉन्डिंग नेचर हर इंसान का परसीव करने का इमोशनली और उस चीज को हैंडल करने का अलग तरीका होता है। So every personality is different. Now basically if you talk about what are the determinants, determinants यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिसाइड करती हैं कि पर्सनालिटी कैसी होती है, राइट। सो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिटर्मिनेंट है दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी एवरीबडी नोज कि इट कम्स विद द जेनेटिक, यानी हमारी फैमिली से जो कि फोर फादर्स और उनके आने वाली जो जनरेशन से हमें मिलती आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सनालिटीज जो होती है वो जेनेटिक होती है, उसमें जैसे बॉडी टाइप हो गया या कुछ आईज का कलर हो गया या बायोलॉजिकल मेकअप कह लो या बॉडी का वेट कह लो, कॉम्प्लेक्शन कह लो। ये डिपेंड करता है आपके कुछ फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी ऑल्सो। लाइक आपने कभी कभार देखा होगा कि लाइक साउथ इंडियंस को कई बार, आई एम नॉट क्लेमिंग बट यस समटाइम्स वी कैन रिकॉग्नाइज दैट कि हाँ उनका अलग एक स्ट्रक्चर होता है या फिर अलग वो होता है। एंड इवन इफ यू सी पीपल दोज हु आर फ्रॉम जापान, तो हम उनको देख के रिकॉग्नाइज बिकॉज देयर बायोलॉजिकल मेकअप इज सच टाइप। सो ये एक हेरिडिटी इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या शो करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस एनवायरमेंट में हुई है, whether you belong to a very joint family or a nuclear family, or depending upon certain culture where like you follow certain types of festival जहां आप बहुत अच्छे से कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। जैसे एक बच्चा है, अगर आप बात करें कल्चर की, तो थिंक ऑफ एन एग्जांपल, अगर कोई बच्चे की अपब्रिंगिंग अगर होनी है और वो न्यूक्लियर फैमिली में हो रही है, और रादर देन अगर एक बच्चे की अपब्रिंगिंग एक जॉइंट फैमिली में हो रही है, सो दोनों की पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस। सो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शेप अप करती है हमारी पर्सनालिटी को। एनवायरमेंट इज अनदर वन फैक्टर, मेजर फैक्टर, जिससे हमारी डिटर्मिनेंट बन जाता है। थर्ड डिटर्मिनेंट इज सिचुएशन। सिचुएशन जो होती है वो एक इंसान के सामने कभी भी आ जाती है, दैट इज नॉट कंट्रोलेबल फैक्टर, बट येस सर्टेन पर्सनालिटीज कुछ इतनी ज्यादा अपने अंदर में कंट्रोल कर लेती है कि वेदर कोई भी सिचुएशन आ जाए दे डोंट रिएक्ट। बट कुछ चीजें ऐसी होती है विच इज नॉट अंडर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज डूइंग सम गुड वर्क और वो कुछ ऐसा करने जा रहा है, अचानक से उसको पता चलता है कि ही इज बैंकरप्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो ऑटोमेटिकली उसका जो बिहेवियर, उसकी जो पर्सनालिटी होगी, द वे ऑफ बिहेवियर, द पैटर्न ऑफ थॉट्स उसके माइंड में जो आ रहा होगा, डेफिनेटली वो उसके कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में शो हो जाएगा। सो दिस इज अनदर डिटर्मिनेंट which shows that how personality determines, like these determines your personality, few factors। इनमें से मैंने 3 ये शॉर्ट लिस्ट किए थे। now coming on to the next part, now the major part today which we are going to cover is personality development। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बेसिकली एक प्रोसेस होता है अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने का और अच्छे से बढ़ाने का। उसमें बेसिकली 2 ही चीजें मेन होती है। सबसे जरूरी होता है गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ एस्टीम। आप ये बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस तरीके से अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम अप करते हैं विद अदर फैक्टर्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग लेटर नाउ, देन डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी एक बहुत अच्छे तरीके से निकल के आती है। सो कॉन्फिडेंस इज basic element of personality development, right? Next is we said to have a positive impact on one's communication। अगर आप बात करें कम्युनिकेशन की, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे से उनको समझ में तो आ जाता है, बट वो दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते बिकॉज उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है, वो उनकी अच्छी नहीं होती। आई एम नॉट टॉकिंग कि जजमेंट नहीं है इसमें कि किसी को इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, किसी भी भाषा में आप बात करें, लेकिन अगर आप अपना अच्छे से किसी चीज को व्यक्त कर सकते हैं, दैट
is also adding to your personality, right? Individual, हर एक इंसान की जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. So आपका रिजल्ट डेफिनेटली वो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगा. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैरेक्टर लाइक पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं कि बेसिकली क्या है. फर्स्ट थिंग इज गेनिंग कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. अगर आपने अपनी डेवलप करना है तो सबसे पहले ये समझिए कि आप किसी से भी कम नहीं है. यू आर डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ गॉड. आप उसको भगवान जी को थैंक यू बोलो और हमेशा ये सोचो कि मुझे सब आता है. सेइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट यस कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. हर इंसान यहाँ सीख के नहीं आता, राइट? पहले से नहीं सीख के आता, यहाँ आके सिचुएशन से उसको सीखना पड़ता है. सो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत लोगों में मिसिंग होता है, जो आपकी पर्सनालिटी पे शो हो जाता है. वेदर आप प्रेजेंट करें ना करें, आपकी चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो प्रेजेंट हो जाती है. नेक्स्ट, स्पीकिंग विदाउट हेजिटेशन. अगर पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डेफिनेटली उसका जो हेजिटेशन होगा वो ज्यादा होगा बोलने में. सो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका ये वाला पॉइंट भी कवर होगा, राइट? नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन योर थॉट्स. आपको अगर आपकी माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है कि आपने बोलना क्या है या आपने करना क्या है, या मान लीजिए आप किसी भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी बड़े प्रेजेंटेशन या किसी बड़े स्टेज पे जाके प्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी भी एक, आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे को भी समझा रहे हो, आपकी क्लैरिटी ही नहीं है, तो आपकी खुद की पर्सनालिटी आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार मेरी ऐसा क्या है जो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, राइट? तो एक छोटी सी बात है कि आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. पर्सनालिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. We will see that. Next is positive body language. Never ever show that you are, some people have a habit of ऐसे ऐसे करके अपने नेल बाइट्स करने लगते हैं, पैर शेक करने लगते हैं, कुछ लोग अपने हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे करने लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा दे स्टार्ट टैपिंग द चेयर, कहीं बैठे होते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाने लगते हैं. सो दीज आर द सिंबल्स, दीज आर द सिग्नल्स कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नेगेटिव शो कर रही है कि यू आर नॉट पॉजिटिव, यू आर इन अ डिलेमा, या फिर आपके माइंड में कहीं नर्वसनेस है. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी एक पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपको हेल्प कर सकती है. तो बीइंग पॉजिटिव, डेफिनेटली अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो दिस विल ओवरकम. नेक्स्ट इज नो योरसेल्फ. अपने आप को जानिए, बहुत जरूरी है. हर एक पैरामीटर से, वेदर इट इज योर फिजिक, वेदर, जैसे कि अभी मैं फिजिक की बात करूं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर्बल लाइफ ज्वाइन करने के पहले हमें यही नहीं पता था कि हमारी बॉडी जो है वो उसके अंदर कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें हमें यहाँ आके पता चली. सो डेफिनेटली नो योरसेल्फ. मीटिंग न्यू पीपल, सोशलाइज होना बहुत जरूरी है पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए. एंड बीइंग अ गुड लिसनर. जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं, सो यू वोंट बी एबल टू ग्रास्प एंड प्रेजेंट इन फर्दर लोगों के सामने. नेक्स्ट इज चेकिंग योर अटायर. अब प्लीज बहुत जरूरी पॉइंट है, अटायर इट कम्स ओनली विद द क्लोथ्स. खाली क्लोथ्स के ऊपर नहीं आता है. इट ऑल्सो कम्स विद द सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज स्माइल. आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए. आपने बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी किया हुआ है. आप जिस टाइप का भी आपने ड्रेसअप किया है, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. जो भी आपने ड्रेस वेयर की है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू कैरी दैट, एंड विद अ वेरी कर्टियस स्माइल होनी चाहिए. यू शुड बी कर्टियस इनफ, राइट? नेक्स्ट इज, नाउ ऐसी क्या चीजें हैं जिससे लोग आपको जज करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है? उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आप कितने फिट हैं, आपकी बॉडी कैसी है, आप कैसे दिखते हैं. डेफिनेटली ये कुछ लोग होंगे जो इसको ये बोलेंगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, एम्बिग्यूटी हो जाती है यहाँ पे, यानी कि सोच में बदलाव कि नहीं ऐसा तो नहीं है, क्या मोटे लोग ऐसे नहीं. बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, पर्सनालिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले सामने आती है, जो आपके सामने दिखता है, वही चीज होती है. दैट इज वन थिंग इज योर फिटनेस, हाउ फिट यू आर, राइट? सो अगर हम फिट होते हैं, नेक्स्ट इज आप कैसे अपने साथ में जो आपके डाउन लोग हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं. हाउ यू ट्रीट योर वेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, गार्ड, आप उनसे किस तरीके से ग्रीट करके बात कर रहे हैं. ये भी आपका एक पर्सनालिटी का ट्रेट दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है. आप कर्टियस हैं, आप उनको क्या थैंक यू बोल रहे हैं, उन्होंने आपकी हेल्प करी, ऑल्दो दे आर लाइक इट्स देयर जॉब, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल आप उनकी एक ग्रेटिट्यूड की तरह आप उनको थैंक यू बोल रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो शोइंग कि आप किस तरह की पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं. हाउ वेल ड्रेस्ड यू आर, सॉरी दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि अटायर में हमारी ड्रेसिंग सेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. नेक्स्ट इज हाउ ऑफन यू चेक द
phone. Many people have this habit every time they are like outside, कहीं पर भी होंगे, they do have the habit of checking phone. So that is also showing कि आप कितने curious हैं, आप कितने ज्यादा you are not very much clear in your thoughts, कि आपको पता नहीं है आप कितने ज्यादा curious हैं, आप impatient है, बार बार आप अपना phone check कर रहे हैं, notification आता है तो it's understand, but अगर नहीं, then also people have the habit every time they ping on phone कि क्या चल रहा है, right? Repetitive and nervous habits, as I showed. Next is how long do you take to ask the questions. कुछ लोगों को हैबिट होती है, दिमाग में चलता रहता है, लेकिन उनके दिमाग से वर्ड्स पर नहीं आता है, क्योंकि they don't have that confidence. So उनका क्वेश्चन पूछने का जो टाइम होता है, डेफिनेटली वो बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं क्वेश्चंस पूछने में, एंड तब तक काफी बार क्या होता है, लेट हो जाता है. योर हैंडशेक, you're meeting people, although this corona time mein, you know that handshake was not prohibited, but still I'm telling you, handshake is a very important type that shows how what is the way you are. अगर आपका handshake firm होता है, that means you are confident. और अगर आपने बहुत lousy सा एक handshake किया, that shows that you are not confident or in meeting that person, right? So then eye contact, very important point. Eye contact बहुत जरूरी है. जब हमसे कोई बात करता है तो definitely we should also give a positive eye contact. हमें उससे देख के बात, ऐसे हम इधर उधर देखेंगे तो definitely that person will be distracted. Now boost your confidence. हमारा जो बेसिक आइडिया है वो हमें फिटनेस के ऊपर है, तो हम कैसे अपनी फिटनेस गोल को वेट लॉस के साथ कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन वेट लॉस. अगर हम वेट लॉस की इसलिए बात करें क्योंकि सबसे मेजर फैक्टर जो है वो पर्सनालिटी का, दैट इज योर फिटनेस. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज लर्न टू बिलीव इन सक्सेस. सबसे पहली बात तो आप सोच के रखिए, आपने अगर ये सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा, या पहले ही डिसाइड कर लिया माइंड में, तो डेफिनेटली वो चीज बहुत डिफिकल्ट होगी आपके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव अपना जो है वो पॉजिटिव रखिए. नेक्स्ट इज स्मार्ट गोल्स. ऐसे गोल्स मत रखिए विच इज अनरियलिस्टिक. Always keep a smart goal which you can achieve it, whether it is your career, whether it is your personal goal, whether it is your family, any type of goal, it has to be realistic. यानी कि आपके माइंड में वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कर सकते हैं, right? Next is stay energized and upbeat. So energy के लिए we all have a fresh, as we all know, but still energized रहना बहुत जरूरी है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है. यानी कि आप जैसे जैसे ट्रेंड्स हो रहे हैं उनको फॉलो करते जाएं, लोगों के बारे में समझते जाएं. चेंज इज द फ्यूचर. चेंज जो है वो आता रहेगा. सो वी शुड बी ऑल्सो एनर्जाइज्ड एंड लर्न द चेंजेस व्हिच आर कमिंग इन फ्यूचर. जो भी आने वाले टाइम में चेंजेस होते हैं उनके बारे में जानना. लुक मोर कॉन्फिडेंट टुडे. टुडे मैंने इसलिए लिखा है, हर दिन टुडे होता है, राइट? कल के लिए कल वाला दिन भी टुडे होगा, आज का दिन आज के लिए टुडे होगा. सो एवरी डे यू हैव टू बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, डेफिनेटली आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी निकलेगी और एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा, जिससे आप आगे चल के अपने आप को मोर एंड मोर आप अपना वेट लॉस बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एक्सरसाइज विद कॉन्फिडेंस. मेनी पीपल डू एक्सरसाइज, जो हमारे साथ जुड़ते हैं मॉर्निंग में, चाहे इवनिंग में, इवन दे घर पे भी वो अपना वॉक करते हैं या अदर सोर्सेज से एक्सरसाइज कर लेते हैं. लेट मी टेल यू, अगर आप कॉन्फिडेंस होकर के नहीं कर रहे हैं, डाउट है आपके माइंड में, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको डाउटफुल, जो आपके दिमाग में अगर डाउट है तो बॉडी पे इफेक्ट आता है. सो प्लीज व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू वर्कआउट, जब आप करें तो प्लीज अपने माइंड में ये चीज रखें कि मेरी एक्सरसाइज में डेफिनेटली मैं अपना अच्छे से कर रहा हूं और ये मेरे को जरूर हेल्पफुल होगी. देन डेफिनेटली रिजल्ट भी आपके अच्छे होंगे. नेक्स्ट इज बूस्ट मोटिवेशन फॉर वेट लॉस. हमारी जो ये सेशन का जो ये हमारा सिस्टम है, अगर हम इससे प्लग इन होकर के पूरी तरह से सिस्टम को समझते हैं, डेफिनेटली हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हमारे इतने वंडरफुल सेशन होते हैं, हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेशन मिल जाता है. सो दैट इज कवर्ड. नाउ दीज आर द सर्टेन पर्सनालिटी स्किल्स व्हिच आर important. The most important is self confidence, as we have talked about it. Next is friendliness. आप कितने ज्यादा लोगों से बात करके फ्रेंडली होते हैं, आप उनसे कितने ज्यादा अच्छे से सोशली मिक्सअप होते हैं, गैदर होते हैं, राइट? वर्क लाइफ बैलेंस. आप अपने पर्सनल और अपने करियर, यानी कि अपने ऑफिस लाइफ, यानी कि अपना जो ऑफिस की लाइफ है और आपकी जो घर की लाइफ है, वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ, आप उसके अंदर एक कैसे बैलेंस बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो एक बड़ा वर्किंग मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, एवरीबडी हैज टू डू टाइम मैनेजमेंट. मैंने बहुत सारे लोग हमारे साथ जो वेलनेस कोच में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट
स्पेसिफिकली मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। उनका एक छोटी सी बच्ची है एंड शी डज इट वंडरफुली, क्योंकि वो पूरी मॉर्निंग में उठ के अपने बच्चे को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, और स्टिल वो बहुत अच्छा करती है। मैं उनसे रियली मोटिवेट होती हूँ। सो डेफिनेटली दीज आर द स्किल्स, हाउ टू गेट टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी फैक्टर होता है हमारी स्किल्स का। नाउ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिससे हमारी पर्सनालिटी के साथ साथ हमारी जो फिटनेस को लेकर के क्या हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट इज शार्पन योर सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में क्या आता है कि हम किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और हम कितना कॉन्फिडेंट होते हैं उन्हें किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए। डोंट डाउट योरसेल्फ, अपना होमवर्क करके जाइए। आप कभी भी अपने आप को पॉजिटिव रखिए, कभी भी आपको डाउट नहीं करना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसमें पॉजिटिविटी कितनी है, नहीं है। आपको ये नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने। बी फिट एंड प्रेजेंटेबल। और फिटनेस के लिए हमें क्या करना है, वी ऑल नो दैट। सो आप वर्कआउट करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, डेफिनेटली हमारे पास इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, उसकी हेल्प से डेफिनेटली वी कैन गो हेड एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आपने कोई गलती भी करी है तो प्लीज लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, वो आपकी अमेजिंग पर्सनालिटी को बूस्ट अप करेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द बेस्ट पार्ट, लाइक हमारी जो बॉडी, हमारी जो पर्सनालिटी को बेस्ट रखने के लिए जो हमारा सपोर्टिव चीज है, दैट इज अवर न्यूट्रिशन। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी अच्छी वर्कआउट भी करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, बट कहीं ना कहीं ये जो वेट लॉस के साथ एनर्जी है ना, वो बहुत ज्यादा नीचे हो जाती थी। आपको बताऊं मैं अपनी स्टोरी, मैंने भी बहुत वेट लॉस, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था। जिम जाती थी मैंने फंक्शनल ट्रेनिंग, जुम्बा, बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। बट समहाउ जहां मुझे एक हफ्ता होता था, सब मुझे बोलते थे तेरा चेहरा डल हो गया, तेरे चेहरे पे दिख रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, मुरझा गया है, बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा वेट लॉस होता भी था, फिर डिमोटिवेट होकर के ये सोचती थी यार यार क्या है। फिर मैं हफ्ते में जहां मुझे 6 दिन जाना होता था, मैं सिर्फ 2 दिन जाती थी। सोचती थी शायद कम करूंगी तो करती तो हूँ वर्कआउट, वो वाला चेकलिस्ट तो हो जाएगी, लेकिन मेरे को ये भी नहीं होगा कि मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चेहरे पे असर नहीं आता है। बट ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये न्यूट्रिशन फॉलो किया है, माई बॉडी, माई हेयर, माई एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज एनहांस बहुत अच्छे तरीके से। वेट लॉस, फैट लॉस के साथ साथ एवरी इंच, जो भी मेरा इंच लॉस हुआ है, उसके साथ साथ हर एक बॉडी पार्ट में एक अच्छी ग्लो और एक अच्छा स्किन रेजुविनेट हुई है, राइट। सो ये हमारी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। सो एवरीबडी कैन क्लैप फॉर दिस न्यूट्रिशन। थैंक गॉड दैट वी आर एट दिस स्टेज। ओके, सो हम ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज करते रहेंगे, दिस इज माय प्लेज। सो आगे थैंक यू सो मच, दिस वाज फॉर माय पार्ट।